करो। इवेंट कलर सिलेक्ट कर लिए? हेलो जूलिया, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रही थी। हम एग्रीमेंट पे कब तक साइन कर रहे हैं? सोफिया, आपको ये बताना था कि घर किसी और को बेच दिया गया है। वो तो मेरे साथ होना था। दरअसल आपकी बोली के बाद डबल प्राइस ऑफर आ गई थी अचानक। अब मैं क्या कह सकती हूँ, ऑनर को वो ज्यादा सूटेबल लगी। ओह आई सी। लेकिन कम से कम आप मुझे ये तो बताएंगी ना कि मेरे बचाए ये घर लिया किसने है आखिर। ये जानने का हक तो है मुझे। सलाम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे बगैर कौन सा तूफान आ गया था जो मुझे याद किया गया? फजूल बातें मत करो, बाबा ने इन्वेंट्री के सिलसिले में तुम्हें बुलाया है। ओह वरेश साहब, वेलकम। जी बाबा। क्या आप बताएंगे कि सारी ड्रिंक्स का क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई? कौन सी ड्रिंक्स? मुझे क्या पता। दर्जन भर बोतलें गायब हुई हैं बुरेश। जिन ले गया क्या? इसे समझाओ, अगर ये जगह इसके जिम्मे छोड़ दी जाए तो क्या ये सब बेचकर खा जाएगा और इसके बाद क्या करेगा? चोरी करेगा? हाँ, मैंने चोरी नहीं की बाबा। कुछ बोतलें भाई की बोट पे लेके गया था, बाकी कल दोस्त आए थे उनको पिला दी मैंने। जरा देखो इस लड़के के झूठ। शर्म करो और अपने भाई को देखो। इस जगह को बचाने के लिए बेचारे ने अपनी बोट भी बेच दी। शर्म करो तुम। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने कभी शराब नहीं पी। हाँ, लेकिन शायद आप ही सारी बोतलें पी गए हैं और भूल गए हैं। बुरेश, बस। बेशक मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, दफा हो जाओ तुम। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ चले नहीं जाओ आऊंगा तुम। मैं। यही करनी सिखाई थी मैंने तुम्हें। बुरेश, 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 रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं मैं? वो मुझे साफ साफ चोर कह रहे हैं और वो शराबी खुद हैं। तुम तो अकल से काम लो, बाबा की बात का बुरा क्यों मानते हो? भाई सिर्फ मैंने 2 बोतलें ली थी तो क्या मैं चोर बन गया? बाबा आजकल ठीक नहीं है, समझे तुम? हजारों मसले हैं उनके साथ, इसीलिए आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। बचपना नहीं गया तुम्हारा। तुमने ये बेवकूफ वाली हरकत की क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अगर मुझे पता होता तो सब कुछ संभाल लेता मैं। भाई कल सीमा आई थी, उसके साथ कुछ उसके अमीर दोस्त थे, वो बोतलें ले गए। तो मैं क्या कहता? मेरे बाबा गुस्सा करेंगे। कितना अजीब लगता है ये कहना। पहले ही मैं उनके सामने लूजर लग रहा था। हजारों के तो परफ्यूम लगाए हुए थे। सीमा को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता था। मुझे भी इन बातों का अंदाजा है। उस वक्त आप बोर्ड लगे गए थे, भला मैं क्या करता? और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। सच में भाई मैं बहुत मजबूर था। हाय कैप्टन, सुबह से मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे करते रहोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मैसेज सुनते ही मुझे कॉल करो, वरना मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारी डायरन के साथ। सुन लिया तुमने? मैं वेट करूंगा। टेक केयर, बाय। सूफिया, मुझे तो लगा जैसे गाड़ी में कोई भूत है। तुमने मेरा घर क्यों खरीदा? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मुझे जवाब चाहिए। इतने गुस्से में क्यों रहती हो? अगर मैं नहीं खरीदता तो सायका खरीद लेती। तुम्हें ये कहां से पता चला? तुम्हारी खातिर सब पता करना पड़ता है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की और बस फिर ये घर मैंने खरीद लिया। सायका ने तो बस उस बेचारे की जान ही निकाली हुई थी, लेकिन मैंने डबल कीमत ऑफर की और मजबूर कर दिया उसे। तंग आ चुकी हूँ मैं हकान तुम्हारी इन हरकतों से। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। ये पैसा सिर्फ मेरा नहीं है सूफिया, इस पर तुम्हारा भी हक है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह तुम्हारे बाबा हैं। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। जब लोग मुझ पर हंसते थे ना, तो अदील साहब ही थे जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। तुम जो कुछ कर रही हो वो बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे बार बार बेइज्जत करना छोड़ दो। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने रास्ते से कभी हटने वाला नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि मुझ पर अपना वक्त जाया मत करो। अपनी सारी हिम्मतें अपने मकसद पर फोकस करो।
आई थिंक ज्यादा कामयाब रहोगी। वैसे लगता तो यही है कि मेरी बातें बड़ी गौर से सुनी है तुमने, और अब तुम अच्छे बच्चों की तरह कभी तंग नहीं करोगी डियर। क्या सहायिका को इस घर के बिक जाने की खबर है? नो, ये खबर तो तुम दोगी उसे। मुझे घर के कागजात चाहिए। रियली? वो ऑलरेडी तुम्हारे नाम, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यादगार गिफ्ट है। कल तुम्हारी बर्थडे है ना डैन? तुम? हेलो, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिसेस सहायिका ने बुलवाया है मुझे। रियली? अंदर आओ ना तुम। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। वेलकम सोफिया। थैंक यू। मामा, आपने इतनी खूबसूरत गेस्ट को इनवाइट किया हुआ और मुझे बताया भी नहीं, मैं चेंज ही कर लेता। ओ अमेरिका, आई लव दैट कंट्री। मैं और साइका तो बहुत बार गए वहां पे। मैं तो खुद चाहता था कि वहीं सेटल हो जाऊं, बहुत पसंद आया था मुझे। मुझे भी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद यहाँ वापस आने के लिए बहुत मुश्किल से राजी किया मैंने खुद को। लेकिन सहायिका को वहां का माहौल पसंद नहीं आया, इसलिए हमने यहीं रहने का फैसला किया। मुझे वहाँ के आजाद माहौल से उलझन होती है। आपने कौन सी डिग्री ली वहां से? हिस्ट्री। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट चूज किया तुमने। हमारा माजी ही हमें फैसला करने के काबिल बनाता है। मेरे बाबा कहा करते थे उन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, और इस वजह से मुझे भी बहुत पसंद है। सही कहते थे तुम्हारे बाबा, लेकिन कभी कभी हमें अपने माजी को भूलना पड़ता है आने वाले वक्त के लिए। आई एम सॉरी, थोड़ा वक्त लग गया। हमारी तो खैर है, लेकिन मेहमान आपका इंतजार कर रही थी। अरे हाँ, वो जो आपका घर सेल होने वाला था, उसका क्या हुआ? उस घर के लिए तो काफी हाई ऑफर्स हैं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि लोग इतना पसंद करते हैं उसे। वाकई में। लेकिन घर बिक जाने के बाद कहाँ पर शिफ्ट होने का सोचा है तुमने? थोड़ा मुश्किल होगा ना मूव करना। एक्सक्यूज मी। हेलो।